नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले मंथ ऑफ दिसंबर का आपका मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि मासिक भविष्य क्या है। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। दिसंबर 2014 हर एक साइन के मुताबिक, आपके मून साइन के मुताबिक आपकी मासिक मंथली हॉरोस्कोप, मंथली फोरकास्ट क्या बनती है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी मंगल मार्स उच्च राशि में है, दशम भाव में है। लग्नेश का दशम भाव में होना लाजवाब होता है। लग्नेश का दशम भाव में होना आपके प्रोफेशन के अंदर राइज होगी, आपकी प्रोफेशन की जगह बदल सकती है, आपके प्रोफेशन में आपको राइज मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको राइज मिलेगी, आपकी प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब की ऑफर के लिए आपको मिल सकती है। आप जॉब की इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। गाड़ी की, प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हर तरह से हालात ठीक ठाक रहेंगे। प्रोफेशनली बिजी बहुत रहेंगे, भाग दौड़ बहुत होगी। लेकिन इस आने वाले वीक के अंदर शनि अष्टम भाव में है। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र अष्टम भाव में है। अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखना होगा, अपने चलने फिरने का ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज अपने ब्लड सर्कुलेशन, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। जॉइंट्स की, हिप को, नीज को लेके कोई इशू हो, डॉक्टर साहब से चेकअप को करवाना होगा। क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो, विजन को रिफ्रेश करना होगा। किसी की बातों में आके आप अपने घर के हालात खराब ना होने दें। बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने की इजाजत बिल्कुल ना दें। अगर थर्ड पार्टी इंटरफियर करती है तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर दरार पड़ सकती है। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। मैरिज के अंदर अंडरस्टैंडिंग को लेके आना होगा। इस आने वाले मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर सोच समझ के हर एक स्टेप को लेना होगा। चाहे वो कदम आपका प्रोफेशन को बदलने का हो, मैरिज रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना चाहते हैं, सोच समझ के लेना होगा। हेल्थ में कोई इशू हो जाए, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपने विजन में एक रिफ्रेशनेस सी लेके आनी होगी। पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़े नहीं और अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में ना लेके आए। अपने आप को संभाल के रखना होगा और फैमिली रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस, हार्मोनी बरकरार रखनी होगी। जो मंथ चल रहा है, मंथ ऑफ दिसंबर, एरीज के लिए प्रोफेशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोफेशनल डेवलप आपका हो सकता है, प्रोफेशन में आपको राइज मिल सकती है, तरक्की का योग बना हुआ है। एरीज के लिए बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ, जो बहुत जरूरी है। 4 किलो चने की दाल, 4 किलोग्राम बासमती चावल, दोनों धर्म स्थान में लंगर में दान किए जाएं तो बात बने। जब भी मौका मिले 10 किलो होल व्हीट आटा, 10 किलो होल मूंग यानी ग्रीन मूंग दाल, वो भी धर्म स्थान में लंगर में दान की जाए। 800 ग्राम काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, सैटरडे मॉर्निंग, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, 4 AM 7 AM जमीन में दबाए जाए तो बात बने। 43 ब्लू फ्लावर्स, हर एक फूल के ऊपर अपने नाम लिखे ब्लू के साथ। 43 ब्लू फ्लावर्स। ब्लू फ्लावर ना मिले, रॉयल ब्लू ले ले, स्काई ब्लू ले ले, वायलेट कलर का ले ले, लाइटिश ब्लू ले ले, नेवी ब्लू ले ले। अगर कोई भी ना मिले तो 43 वाइट फ्लावर ले ले। हर एक फूल के ऊपर अपना खुद का नाम लिखे ब्लू के साथ और फ्राइडे इवनिंग यानी शुक्रवार शाम को जमीन में दबाएं। प्रिकॉशन, जो परहेजगारी बहुत जरूरी है। अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी की बातों में ना आए, कानों के कच्चे ना बने और थर्ड पार्टी को फैमिली रिलेशनशिप में इंटरफियर करने की इजाजत बिल्कुल ना दें और अपने जीवन साथी की हेल्थ, वेलबींग का ध्यान रखें। अब बात करेंगे मंत्र, जो मंत्र आपकी रक्षा करेगा। ये मंत्र किसी भी हालात के अंदर एरी साथियों आपकी रक्षा कवच बनेगा। यानी हम आपको डिफेंस कोट पहनाना चाहते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी मुश्किल में हो, कोई भी इशू हो, आपको यह मंत्र आपका रक्षा कवच बनेगा। मंत्र रक्षा कवच के मंत्रों में सरबोर कहा जाता है। बगलामुखी मंत्र,
10 महाविद्याओं में बगलामुखी जो विद्या है वो अपने आप में यूनिक है। जब हमें डिफेंस का काम करना हो, अपनी खुद की रक्षा करनी हो, चैंटिंग इस प्रकार है, ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलाए बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। अगर इसको एक साथ बोलना हो, वो इस प्रकार से बहुत बात, इसको प्रोनाउंसिएशन इस तरह से उच्चारण होगा, ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। लेकिन मंत्र के अंदर आपका मन का होना बहुत जरूरी है। मंत्र के अंदर आपकी भावना का होना बहुत जरूरी है। जब बगलामुखी उपासना करें तो आप करें, इस तरह से करें कि माँ भगवती, माँ बगलामुखी साक्षात आपके सामने है। आप उनको, अपने शत्रुओं को खत्म करने की याचना कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि मेरे शत्रुओं ने मुझे हर तरह से परेशान किया है। वो शत्रु आपकी परेशानियां भी हो सकती हैं, वो शत्रु आपके ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं, वो शत्रु आपके शत्रु भी हो सकते हैं, वो शत्रु आपके हालात भी हो सकते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। जो माँ भगवती को कहें ये काल भी मेरा शत्रु बना हुआ है, माँ मुझे हर तरह से सताया जा रहा है, मेरी रक्षा करें माँ, मेरी रक्षा करें, तो बगलामुखी कुछ भी करने में सक्षम है। ये भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है, ये उनकी शक्ति है। तो बगलामुखी उपासना अपने आप में सिरमौर है। माँ पार्वती के 10 रूपों में ये साक्षात बहुत ही यूनिक रूप है माँ बगलामुखी का। इसकी उपासना की जाए, 31 डेज के अंदर 108 आवर्स इन्वेस्ट करें तो बात बने। अगर आप बहुत बड़ी इशू के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 31 डेज के अंदर 154 आवर्स करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही है, बड़े इशू चल रहे हैं, तो 31 डेज के अंदर 207 आवर्स या 210 आवर्स या 240 आवर्स आपका जप होना चाहिए, तब बनेगी बात। फिर आप हैं, बगलामुखी हैं, आपकी मुश्किलें हैं, आप भी होंगे, माँ भगवती का आशीर्वाद बगलामुखी के रूप में होगा, मुश्किलें परेशानियां नहीं होंगी। यही है इस मंत्र की एक आस्था। इसको लेके अगर चलना होगा, बहुत ज़्यादा मंत्र का मन में होना और मन का मंत्र में होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र करें तो आपकी इमोशंस का हर स्वर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तब मंत्र प्रज्वलित हो जाता है, तभी वो फलित होता है। अगर मंत्र के अंदर भावना नहीं है, आप सिर्फ अक्षर ही बोल रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। वो बेरसा जाप है, बेरसा जाप। इस खाने का स्वाद ना हो, उसको कोई खाता भी नहीं है। आपका बेरसा जाप ना हो, रस से भरपूर हो, इमोशन से भरपूर हो, क्योंकि माँ भगवती ने आपकी भावना को देखना है, आप किस तरह से पुकार रहे हैं। उस भावना, वो माँ है, हम बच्चे हैं। बच्चे विरलाप करते हैं तो माँ हर तरफ, हर तरह से वो सुनती है, सहलाती है और सहायता करती है। ये माँ और बच्चे के अंदर है, तो इसका जाप करें। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। मैं शनि की सप्तम दृष्टि लगन पे है। 5th 5 से शुक्र महाराज अष्टम भाव में है। हेल्थ को लेके परेशानियां बहुत हो सकती हैं, हेल्थ को लेके इश्यूज बहुत हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आपको अगर डायबिटिक आपकी प्रॉब्लम है या ब्लड और यूरिन के लेके कोई इशू चल रहा है या स्किन को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा।
आमदन की चिंता हो सकती है, सडन एक्सपेंडिचर में राइज हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम को लेके कोई इशू चल सकता है। लेकिन तमाम चैलेंजेस आपके सामने हैं, ये तमाम चैलेंजेस आपके सामने हैं, तो गुस्से में आके ओवर एक्साइटेड होके कोई भी स्टेप ना लें। इस समय गुस्से का रोल नहीं है, टेम्पर लूज करने का समय नहीं है। इस समय अकल, कॉमन सेंस के प्रयोग करने का समय है। अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुकात लीगल अथॉरिटी से है, टैक्स से है, वीएटी से है, कोर्ट से है, पुलिस से है, या फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से है, तो इस समय किसी कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी। इस समय कॉमन सेंस का, बुद्धि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इस समय उस भावना में बहने का समय नहीं है। ये अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना होने दें। कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद ना करें। टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत जरूर करें। अपने आप को फॉरेन जर्नी के लिए तैयार रखें। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा, मुकद्दर का साथ आपको मिल जाएगा, पार्टनर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, फॉरेन से बहुत अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम आप चाहते हैं वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। पेरेंट्स का, माँ बाप का, भाई बहनों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनना है, किसी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना। या हमें एक मुश्किल को ख़त्म करना है, हमें खुद मुश्किल नहीं बनना। अपने डिसीजन इमोशनल होके ना बनाएं। अपने डिसीजन सोच समझ के, अकल से बनाने होंगे। टॉरस के लिए इस आने वाले मंथ ऑफ दिसंबर का जो उपाय मैं देना चाहता हूं, पहला उपाय, तांबे का सिक्का ले, उसके सेंटर में होल करें, चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग, और एवरी वेडनेसडे करते जाएं। 3 किलो चने की दाल, 11 किलो बासमती चावल ये धर्म स्थान में दान करने हैं, जहां पे लंगर लगता हो। 7 किलो गुड़, 7 किलो होल मूंग मिक्स करके चलते पानी में जल प्रवाह करें। बात करेंगे प्रिकॉशन, मेरी मुराद है वो परहेजगारी बहुत जरूरी है। बहुत केयरफुल रहें जब भी आप किसी लीगल अथॉरिटी से डील करें। बहुत केयरफुल रहें जब किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करें। बहुत केयरफुल रहें जब आप लीगल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के सामने अपने केस को प्रेजेंट करें। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें जब आप कोर्ट में जाएं, जब पुलिस को कोई स्टेटमेंट दें। बहुत केयरफुल रहें। बात करेंगे रक्षा कवच, मेरी मुराद है चैंटिंग मंत्र। ये मंत्र जो आपकी रक्षा कवच बनेगा, हर तरह से आपको किसी भी सिनेरियो, सिचुएशन के अंदर आपकी सहायता करेगा। ये वो मंत्र है टॉरस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वेरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम हरिम, ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वेरोचनीय होम होम फट स्वाहा। अगर एक साथ बात बोलना हो, इस मंत्र का उच्चारण करना हो, ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। इसी मंत्र का उच्चारण करें। छिन्न मस्तिका, 10 महाविद्याओं में छिन्न मस्तिका एक विद्या है जो सर्वोच्च है अपने आप में। राहु जो काल का स्वरूप है, वो छिन्न मस्तिका को अपना भगवान मानता है, अपना वो देवी उपासक है राहु। छिन्न मस्तिका उन्हीं की देवी है। छिन्न मस्तिका की शक्ति से राहु के अंदर वो बल है जो जिस बल से वो काल को सींचते हैं। तो छिन्न मस्तिका की जब उपासना करेंगे, राहु का प्रकोप आप पे नहीं होगा। तो छिन्न मस्तिका उपासना करें, तब बात बने। 31 डेज के अंदर 108 आवर्स, 108 घंटे लगाएं। 31 डेज 108 आवर्स, 31 डेज 154 आवर्स, 31 डेज के अंदर 210 आवर्स करें, 31 डेज के अंदर 240 आवर्स करें। आप होंगे
छिन्नमस्तिका होगी। वो तो भगवती का स्वरूप है। प्रॉब्लम्स मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन उपासना अनिवार्य है। जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। जितना जप सिमरन करेंगे उतनी शक्ति आप प्राप्त करेंगे। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर जेमिनी के हालात मिक्स्ड होंगे। फाइनेंशियल गेन होगा, बहुत सी मुश्किलें आसान होगी। प्रोफेशनलों की सपोर्ट आपको मिलेगी। प्रोफेशनलों की सपोर्ट से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको हर काम में सक्सेस होगी। 24 दिसंबर के बाद नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्रोफेशन के अंदर बदलाव लाने का विचार प्रकट होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव बहुत होगा। इस दौरान जेमिनी घर में मिथुन राशि के दोस्तों को जो कहूंगा, प्रोफेशन के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना होने दें। अपने टेम्पर की आंच को, अपने गुस्से की आंच को कम करें। ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा झगड़े करेंगे, नुकसान आपका होगा। घर के माहौल को खराब ना होने दें। बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वॉक पे चले जाएं, नो प्रॉब्लम। बहुत गुस्से में तमतमाए हुए हैं, काम पे मत निकालिए, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। अपने कॉलीग्स, अपने सुपीरियर से तमीज से पेश आएं। गुस्सा ज़्यादा है तो वॉक पे जाएं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करें और अपने आप को कूल डाउन करें प्लीज़। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर इस समय को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत आपके लिए हानिकारक है। अपने जीवन साथी का अपमान ना करें। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, तब बनेगी बात। ये मंथ ऑफ दिसंबर बैलेंस रहेंगे तो प्रोफेशनलों की सपोर्ट से बहुत सी मुश्किलें आसान होंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके मन में ये है जेमिनी कि आप अपने प्रोफेशन को बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, सोच विचार करके वो डिसीजन बनाया जाए और कॉमन सेंस से बनाया जाए और लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड किया जाए, तब बनेगी बात। मिथुन राशि के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के जो उपाय देना चाहता हूं वो इस तरह से है। 8 किलो शुगर, 8 किलो चीनी धर्मस्थान में लंगर में दान की जाए तो बात बने। किचन में खाना खाएंगे, आपकी रेपुटेशन ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप पे को ब्लेम नहीं लगा सकेगा। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। 600 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM अपने गार्डन, पार्क या फील्ड में दबा दे तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर परहेजगारी क्या है? जुबान पे लगाम रखें और अपने बिहेवियर के अंदर टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड ऑफ स्पीच ना लेके आए। अपने व्यवहार के अंदर गुस्से का तांडव ना लेके आए, गुस्से की कला क्लेश ना लेके आए, ना खुद झगड़ा करें ना दूसरों को झगड़ने दें। बात करेंगे जेमिनी के लिए रक्षा कवच क्या है। रक्षा कवच जेमिनी के लिए जो मंत्र देना चाहता हूं वो इस तरह से है। ओम शरीम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। ओम शरीम गम सोमाय गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। ओम शरीम गम सोमाय गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। इस मंत्र की उपासना करें। यह मंत्र लक्ष्मी विनायक मंत्र कहलाता है। महालक्ष्मी और गणपति का मंत्र है। यह मंत्र आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम और आपके ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने वाला मंत्र है। लक्ष्मी विनायक मंत्र, गणपति और महालक्ष्मी का संयुक्त मंत्र। 31 डेज हैं आपके पास, 108 आवर्स कम से कम हो जाए, आ जाए। सक्सेस चाहते हैं, अपनी मुश्किल को खत्म करना चाहते हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स को खत्म करना चाहते हैं, इस मंत्र की उपासना करें, तब बनेगी बात।
ओम शरीम घम सोमाय गणपते वरवरते सर्वजन में वश बनाए स्वाहा। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई कर्क राशि के लिए, कैंसेरियन के लिए मंथ ऑफ दिसंबर 2014, इस राशि पर मंगल की नीच दृष्टि है। मंगल बहुत ही यूनिक पोजीशन पे है, सप्तम भाव में है और मंगल सप्तम भाव से आपको देख रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की शुभ स्थिति है कैंसेरियन के लिए। हालात अच्छे बनेंगे, लेकिन स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं को बहुत बड़ी जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, प्रमोशन आपकी हो सकती है, जॉब की जगह बदल सकती है, नई जगह पे जाने का मौका मिल सकता है। यू कैन बी हेड हंटेड, नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ रुकावटें होंगी लेकिन उसके बाद डिग्निफाइड सक्सेस आपको मिलेगी। ये मंथ यूनिक अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनली आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स को फेस करना होगा। बिजी बहुत रहेंगे लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रॉपर्टी डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो आपका फोकस रहना, फोकस करना आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना बनाएं। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपने लोअर एब्डोमेन और ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात यूरिन से हो, आपके लोअर एब्डोमेन से हो, बैक से हो, बैक पेन शुरू हो रही हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपने प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाने होंगे। कम्युनिकेशन से कई खबरें मिलेंगी, लेकिन आपको एनालिसिस करना होगा कि ये न्यूज़ का मतलब क्या है, ये असल में क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के जो उपाय देना चाहता हूँ, होल मील आटा, होल मूंग दाल धर्मस्थान में दान की जाए तो बात बने। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाया जाए तो बात बने। बार बार कहना चाहूँगा, धार्मिक पुरुषों को बासमती चावल दान किए जाएं तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर बहुत ज़रूरी है, अपने ज़ुबान से अपने पार्टनर, अपने कॉलीग्स का अपमान ना करें। अपनी ज़ुबान से बोलेंगे तो आप सच्ची, लेकिन आपका सच दूसरों को काटने वाला होगा। अपने वर्ड्स को पहले तोले फिर बोले। बात करूंगा कैंसर के लिए जो रक्षा कवच है, यानी कि वो मंत्र जो हर तरह से, हर हालात में आपकी रक्षा करेगा, चाहे आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो। ये मंत्र रक्षा कवच मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री की उपासना करेंगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स से मुक्त होंगे और आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी। इस मंत्र की उपासना करें। बात करूंगा शेरों शेरियों की, पूरे यूरोप में बैठे हुए, पूरी दुनिया में बैठे हुए आप सबके लिए। भाई शनि की ढैया का शुभ प्रभाव शुरू हुआ है। शनि महाराज 1 नवंबर 2 नवंबर से प्रवेश कर गए हैं चौथे घर में। शनि की ढैया 2.5 साल रहेगी। शनि की ढैया का असर आपके ऊपर मानसिक तनाव लेके आएगा। बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, परिवार के अंदर बहुत सी परेशानियां होंगी, बहुत से कॉम्प्लिकेशन, चैलेंजेस को फेस करना होगा। लियो के लिए सीक्रेट टेंशंस बहुत होंगी। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। अगर बहुत गहरी सोच में है
तो ड्राइविंग ना की जाए। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा 24 दिसंबर के बाद रुके हुए काम आपके बनेंगे। जो अटके हुए काम थे उनमें राइज हो जाएगी, उनमें स्पीड अप हो जाएंगे आप। रुके हुए काम जो 24 के बाद के हालात पहले से बेहतर होंगे, सोशली बिजी रहेंगे, रिलीजियसली बिजी रहेंगे। लेकिन 24 दिसंबर के बाद किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वेंचर लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके बाद सलाह मशवरा ज़रूर करें। इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना बनाएं। हेल्थ वाइज अपने गले का, अपनी नेक का और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। इस आने वाले पूरे मंथ के अंदर किसी भी तरह के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट ना करें। लड़ाई झगड़ा खुद करें, ना दूसरों को लड़ने झगड़ने दें। आप भी कूल, कलेक्टिव और कंपोज्ड और काम डाउन रहें और दूसरों को भी काम डाउन रखें तो बात बने। दिसंबर के लिए, लियो के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करने जा रहे हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं या किसी फाइनेंशियल डील पे साइन करना चाहते हैं, सोच विचार करके सिग्नेचर करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। अपनी जुबान से किसी के मान, किसी के ऑनर, किसी के प्राइड को हर्ट ना करें। यानी अपनी जुबान से दूसरों को काटे नहीं तो बात बनेगी। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। लियो के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के जो उपाय मैं आपके समक्ष पेश करता हूं, 8 किलो राइस जल प्रवाह करें। एक बार करें, 2 बार करें, करने तो पड़ेंगे। और 12 किलो बेसन धर्म स्थान में दान करें। जब भी मौका मिले ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें। प्रिकॉशन के तौर पर, यानी ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन के तौर पर, परहेजगारी के तौर पर किसी के प्राइड और ऑनर को हर्ट ना करें। अपनी वर्ड ऑफ स्पीच से ऐसा ना करें। किसी को ह्यूमिलेट, इंसल्ट ना करें। चैंटिंग के तौर पर जो आपका रक्षा कवच है, वो मंत्र जो आपका रक्षा कवच बनेगा इस प्रकार से है: ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र विरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे वर्गो। मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। सोचे हुए हालात, सोचे हुए विचार, जो आपकी सोच है उसको मटेरियलाइज करने का समय आ चुका है। आप अपने विजन को मटेरियलाइज कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग मटेरियलाइज हो जाएंगी और आपकी प्लानिंग्स को सक्सेस मिल जाएगी। जो आपके विचार थे पास्ट में, उनको डन एंड डस्टेड आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल गेन इस आने वाले मंथ में आपको होगा। कंफर्ट्स में राइज होगी, फीलिंग गुड फैक्टर होगा। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा। भागदौड़ बहुत होगी, पैसे का खर्च भी बहुत होगा। कुछ बातों को लेके अनसिक्योरिटी भी होगी। मैरिज रिलेशनशिप, रोमांस रिलेशनशिप के अंदर गलतफहमी पैदा ना होने दें। अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें। रिलेशनशिप के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो तो उसको रिजॉल्व कर लें। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने ना दें। कोई ऐसी बात हो जिस पे कुछ खटपट हो जाए, उस बात को रिजॉल्व करना होगा। अपने कम्युनिकेशन के रास्ते को बंद ना करें, कम्युनिकेशन जारी रखें। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रेकग्नाइज किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रोफेशनल लोग जो आप चाहेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रपोजल लेके जाएंगे या आपको प्लान लेके जाएंगे। प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको हर तरह से मिल जाएगी। अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार रखें। कहीं बाहर जाना हो सकता है फॉरेन से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। लेकिन गुस्से की आंच को कम करें और हर तरह से तैयार रहें बदलाव लाने के लिए, जो पॉजिटिव बदलाव हो, अच्छा बदलाव हो। और टास्क के तौर पर वर्गों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के टास्क 11 किलोग्राम चने दाल। मंथ ऑफ दिसंबर का टास्क वर्गों के लिए 11 किलोग्राम चना दाल, 7 किलो राइस मिक्स करके जल प्रवाह करें।
होल मील आटा, होल मूंग दाल धर्म स्थान में दान करें। डॉग होम जाके डॉग फीड जो चिकन बेस्ड हो वो डोनेट कर दें। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबर्न ना बने, दूसरों की बात सुने और उनकी राय की कदर करें। उपाय मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा आपको, जो हर मुसीबत से छुटकारा आपको दिलवाएगा, वो इस तरह से है। होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। वीर बजरंग बली आपकी हर तरह से सहायता करेंगे, हर मुश्किल को आसान करेंगे। इस मंत्र की उपासना करें। 31 डेज 108 आवर्स, 31 डेज 154 आवर्स, 31 डेज 210 आवर्स, 31 डेज 240 आवर्स। जितना मंत्र का जाप करेंगे फल उतना ही मीठा होगा। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। इस मंथ के अंदर भागदौड़ बहुत होगी, फिजूल की परेशानियां भी बहुत होंगी, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं अगर घर में गुस्सा बहुत करेंगे आप। जितना लड़ाई झगड़ा आप करेंगे, टेम्पर लूज करेंगे, घर की मुश्किलें उतनी ज़्यादा होंगी। जितना घर में कला कलेश होगा, मन उतना ही शांत होगा। जितना कला कलेश घर पे होगा, उतनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। जितना घर में हैप्पीनेस होगी, हार्मोनी होगी, पीस होगी, रिलैक्सेशन होगी, फीलिंग गुड फैक्टर होगा, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल जाएगी। घर में कला कलेश ना होने पाए, टेम्पर को लूज ना करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पे मत उतारें, अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को जिम्मेवार मत ठहराएं। लेकिन कुछ मुश्किलें आसान होंगी। फॉरेन से लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे। फॉरेन से आए हुए लोग आपको फाइनेंशियल लमसम देने की कोशिश करेंगे, जो फॉरेनर लोगों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन हर स्टेप सोच समझ के लेना होगा। हेल्थ वाइज नेगेटिव थॉट्स ना रखें, नेगेटिव थॉट्स को इन्वेस्ट ना करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने आप को डिप्रेसिव थॉट से दूर रखें। हेल्थ वाइज ब्लड सर्कुलेशन, लेग्स, फीट और स्किन का और ऐसी को प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, ब्लैडर से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपनी सोच समझ से अपनी फ्लो ऑफ इनकम को ठीक करना होगा। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आपको सोच विचार करना होगा। जब भी आप प्रोफेशनल लोगों से बातचीत करें, मिले, तो एक बहुत तहजीब के साथ पेश आए, कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन ना दे उनको। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के जो उपाय मैं आपके समक्ष पेश करता हूं, 6 किलोग्राम राइस चलते पानी में जल प्रवाह करें। 2 किलो काला नमक सैटरडे मॉर्निंग जमीन में दफन करें। प्रिकॉशन के तौर पर डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक आर्गुमेंट, डोमेस्टिक घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होने चाहिए, इससे परहेज करना है आपको। टेम्पर लूज ना करें। जितना गुस्सा करेंगे, जितना झगड़े करेंगे, उतने नुकसान आपके होंगे, सो इससे बचें। बात करेंगे लिब्रा के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, जो हर तरह से आपकी सहायता करेगा। हरिम हरिम शरिम शरिम लक्ष्मी वासुदेवाय शरिम शरिम हरिम हरिम। वो मंत्र जो लिब्रा के लिए रक्षा कवच बनेगा। हरिम हरिम शरिम शरिम लक्ष्मी वासुदेवाय शरिम शरिम हरिम हरिम। इसी मंत्र का जाप करें, पूरा मंत्र। हरिम हरिम शरिम शरिम लक्ष्मी वासुदेवाय शरिम शरिम हरिम हरिम के अंदर संपुट है। ये मंत्र शक्ति पैदा करेगा और लक्ष्मी, महालक्ष्मी और नारायण की आप पे हर तरह से कृपा होगी।
आपको भरपूर करेगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। भी राशि स्वामी मंगल उच्च राशि में है, इसमें दो राय नहीं। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए, फ्लो ऑफ इनकम की राइज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। प्रोफेशनलों के कॉन्टैक्ट से आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फैमिली का वातावरण अच्छा होगा, सुखद होगा। फिजूल की टेंशन्स खत्म होंगी, अननेसेसरी हैसल्स खत्म होंगी। पुराने लंपट के जो आपके पास लल्ले वल्ले चीज़ें आपके साथ लटकी हुई थी, उनसे आप फारिग हो जाएंगे, उससे छुटकारा मिल जाएगा। नया चैप्टर की शुरुआत होगी, नई चीज़ें शुरुआत होंगी और हर तरह से आपको जो आप चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए एक बात कहना चाहूँगा, हर तरह से अपने आप को कामयाब आपको रखना होगा, हर तरह से सोच में बदलाव लेके आना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि जो कुछ आप करना चाहते हैं वो सब ठीक है कि आप करना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपने डिसीजंस के अंदर लॉजिक लेके आना होगा, अपनी कम्युनिकेशन को दुरुस्त करना होगा। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। अपनी सोच विचार के अंदर एक बदलाव लाना होगा अच्छे के लिए, तब बनेगी बात। फिर आपकी हर कही हुई बात को माना जाएगा। सीनियर्स की, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। अपने गुस्से को क्रिएटिव एनर्जी में लगाएं, झगड़ों में नहीं, ईगो में ज़्यादा ना आए। अपनी ईगो की आंच को कम करें, अपनी पूरी ईगो को अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अपनी ईगो को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके क्रिएटिविटी में लेके आएं, तब आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। स्कॉर्पियो के लिए टास्क ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, 2 किलो राइस धर्म स्थान में दान करें, 4 किलो राइस जल प्रवाह करें। केसर दूध में मिला के मस्तक पर तिलक लगाया जाए और प्रिकॉशन के तौर पर लड़ाई झगड़ा ना खुद करें, ना दूसरों को लड़ने झगड़ने का मौका दें। चैंटिंग के तौर पर ओम गम गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। ये है मंत्र, गणपति गायत्री, गणपति निवारण मंत्र। हर तरह से आपको हर मुश्किल को आसान करने में सक्षम है। 31 डेज हैं आपके पास और 108 आवर्स आपने करने हैं कम से कम 31 डेज के अंदर। 31 डेज हैं आपके पास, 154 आवर्स कर लें। 31 डेज हैं आपके पास, 210 आवर्स कर लें। 31 डेज हैं आपके पास, 240 आवर्स कर लें। जितना गुड़ डालेंगे, जितना मंत्रों का जाप करेंगे, भाई उतना ही फल मीठा होगा। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। भाई शनि की साढ़ेसती का प्रभाव है, शनि की साढ़ेसती का प्रभाव शुरुआत हो गई है आपकी। प्रोफेशन के अंदर ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, चेंजेस, बदलाव, रनिंग अराउंड बहुत है। पैसे का खर्च बहुत होगा, लेकिन मिड मंथ के बाद हालात में सुधार होगा, तरक्की का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगानी होगी। फॉरेन प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस मिल सकती है, फॉरेन कंपनी से कोई ऑफर आपको मिल सकती है, फॉरेन जाके आप किसी जॉब को ले सकते हैं, फॉरेन से कोई सपोर्ट सिस्टम आपका बन सकता है।
जगह आपकी बदल सकती है। कई बार आउट ऑफ कंफर्ट जोन के अंदर होंगे, आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। कंफर्ट आपको मिल जाएगी। अपने वर्ड और स्पीच से एफर्ट लगाएं, अपने वर्ड और स्पीच से किसी के मान, किसी के ऑनर को डिस्ग्रेस ना करें। अपने वर्ड और स्पीच से जितना दूसरों की इज्जत करेंगे उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। हेल्थ वाइज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। आपको चेस्ट की या हार्ट का कोई इशू हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपने आप को वाइंड अप करने की बजाय एक्टिव बनना होगा, क्रिएटिव बनना होगा। बाहर के लोगों की इंटरफियरेंस की वजह से मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कुछ डिफरेंस ओपिनियन पैदा होंगे, जिनको आपको एक्नॉलेज करना होगा और उनके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। सैजिटेरियस के लिए जो बहुत ज़रूरी है, मंथ ऑफ दिसंबर आपके फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, भागदौड़ एफर्ट अटेम्प्ट्स आपकी होनी चाहिए। प्रोफेशनलों के लिए जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए टास्क ऑफ द मंथ। 8 किलो बेसन, 2 किलो हल्दी धर्मस्थान में लंगर में दान करें। तांबे का सिक्का ले, सेंटर में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। प्रिकॉशन के तौर पर पर्सनल प्रोफेशनल आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, नो नो। और वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। छिन्न मस्तिका हर तरह से आपकी रक्षा करेगी। 31 डेज 108 आवर्स, 31 डेज 154 आवर्स, 31 डेज 210 आवर्स, 31 डेज 240 आवर्स। जितना मंत्र का जाप करेंगे उतना रिवार्ड डिग्निफाइड होगा। अब ये आपकी डील है। आप हैं, आपके हालात हैं और ये मंत्र है। समय आपके पास है, डिपेंड करता है किस समय को किस तरह से स्पेंड करते हैं। जब से सिमरन से शक्ति प्राप्त करें और हालात पे काबू पाएं। बात करेंगे कैप्रिकॉन, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। इस राशि पर कैप्रिकॉन पर शनि की, सैटर्न की स्वग्रह दृष्टि है। शनि बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तीसरी दृष्टि से इनको देख रहे हैं। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, स्टेटस में राइज होगी, मुश्किलें आपकी आसान होंगी, कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व होंगी। पहले जैसे हालात नहीं होंगे। आप जो प्लान्स आपने सोचे हुए थे, पास्ट में सोच रहे थे, जिनके ऊपर काम करना चाहते थे, वो प्लान्स में यूटिलाइज करने का आपको मौका मिलेगा। जो आपकी थॉट्स थी, सोच थी, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने का आपको मौका मिलेगा। ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, लोग आपकी टांगे बहुत खींचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा। कंफर्ट्स में राइज होगी, रिसोर्सेज में राइज होगी, पैसे का खर्च होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सक्सेस आप चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। मार्स लगन में है, स्टेटस प्रेसेज में राइज होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपको डेवलप होगा, इसमें दो राय नहीं है। बृहस्पति जुपिटर की पोजीशन सर्वोच्च है, यूनिक है, इसमें दो राय नहीं है। वो स्टेटस आपको मिलना चाहिए जिसमें पावर, वेल्थ, अथॉरिटी हो। कम्युनिकेशन के नए रास्ते खुलेंगे, आपका जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा, नए नए रिसोर्सेज, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। फॉरेन की जर्नी पे आपको आना जाना लगा रहेगा। हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी, अपनी बैक, अपने जोड़ों का
ध्यान रखें। कैप्रिकॉन के लिए टास्क ऑफ द मंथ 4 किलो रस, 4 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें। 4 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें। एक ही दिन सेम डे 4 किलोग्राम राइस जल प्रवाह करें। 4 किलोग्राम राइस धर्मस्थान में दान करें। 11 किलोग्राम होल व्हीट आटा, 11 किलोग्राम होल मूंग दाल लंगर में दें तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर रिफ्रेन फ्रॉम फाउल टेम्पर, कला कलेश गुस्सा बचे इससे। वो मंत्र जो रक्षा कवच आपका बनेगा, वो मंत्र जो हर मुसीबत से आपको छुटकारा दिलवाएगा, वो इस तरह से है। ओम हराम हरीम हरूम हरेम हरोम हर ओम। ओम हराम हरीम हरोम हरेम हरोम हर ओम। ओम हराम हरीम हरूम हरेम हरोम हर ओम। One of the finest chanting, one of the unique chanting. ये चैंटिंग बिलोंग करती है महादेव और बजरंग बली को, दोनों को। आपको पता है हनुमान जी देवादिदेव के अंश हैं, उन्हीं ने प्रकट किए थे, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के गण हैं और उन्हीं की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मंत्र वो महादेव का भी है, हनुमान जी का भी है। बात करेंगे एक्वेरियस। मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। इस मंथ के अंदर, दिसंबर के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में राइज होगी। प्रोफेशन के लिए भागदौड़ बहुत होगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा, ओवर एक्सपेंडिचर से मन परेशान भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 17 दिसंबर के बाद फॉरेन प्रोजेक्ट में डिग्निफाइड सक्सेस आपको मिलेगी, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अच्छे कामों पे पैसे खर्च होंगे, घर में खुशी का फंक्शन होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, सीक्रेट टेंशंस आपकी बहुत होंगी, इसमें दो राय नहीं है। हेल्थ वाइज कोई पेट में, अपडोमेन में, चेस्ट में शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। एक्सपेंडिचर में राइज होगी, सोच विचार आपको करना होगा। प्रोफेशनल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के बनाने होंगे। यह भी बात है अपने आप को किसी ट्रैप में इन्वॉल्व ना होने दें, अपनी जुबान से किसी पे हमला ना करें, स्टबर्न एटीट्यूड को दूर रखें, हर बात पे ईगो ना लेके आए। प्रोफेशन के अंदर फेर बदल हो रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। एक्वेरियस के लिए प्रोफेशनल चेंज बहुत बड़े लेवल पे होगी, प्रोफेशनल एक्सपेंशन में राइज होगी, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेशन के अंदर बदलाव होने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। खाने पीने का, डाइट का ध्यान रखना होगा। एक्वेरियस के लिए टास्क ऑफ द मंथ 6 किलोग्राम चना दाल धर्मस्थान में दान करें। 6 किलोग्राम चना दाल जल प्रवाह करें सेम डे। ब्लाइंड्स को, नेत्रहीनों के स्कूल को, ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट कर दें। 8 किलो बार्ले पार्क में जाके बर्ड्स को फीड करें। अब जो परहेजगारी आपके लिए चाहिए, अपने प्रोफेशनल डिसीजंस, अपने कामकाज के डिसीजन सोच समझ के बनाएं। वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, ओम वैरो चिनाए, वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा वो इस तरह से है। ओम वैरोचनीये च विद्महे छिन्नमस्ताये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वैरोचनीये च विद्महे छिन्नमस्ताये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वैरोचनीये च विद्महे छिन्नमस्ताये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। छिन्नमस्तिका गायत्री।
इसकी उपासना करें। बात करेंगे पाइसेस मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। इस मंथ ऑफ दिसंबर पाइसेस के लिए आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व होंगी, फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, फैमिली कंफर्ट्स में भी राइज होगी, फैमिली के अंदर खुशी का माहौल होगा, घर परिवार में सेलिब्रेशन होगी। 8 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से हालात पहले से बेहतर होंगे, लेकिन हेल्थ और प्रोफेशन के अंदर कुछ इश्यूज को फेस करना होगा। आपको अपनी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना होगा, अपने आप को किसी इल्यूजन सुपरफिशियल थॉट्स के अंदर इन्वॉल्व या ट्रैप नहीं होने देना होगा। हेल्थ वाइज नेगेटिव थॉट को ना लेके आए, नेगेटिव एटीट्यूड ना लेके आए, स्टबन ना बने और अपने आप के अपनी जिंदगी के अंदर किसी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन बना के रखें। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कोई डिस्प्यूट हो, कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको रिजॉल्व करना होगा। अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी बात पे कोई बिटरनेस हो या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसको खत्म करना होगा। पाइसेस के लिए जो बहुत जरूरी है, आपने कर्म पे ध्यान दें, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस हो, अपने आप को ट्रैक पे रखें। आपकी फ्लो ऑफ इनकम में राइज तो होगी, लेकिन अपने आप को ट्रैक पे रखना भी होगा। पाइसेस के लिए टास्क ऑफ द मंथ, 7 किलो जौ झील में लेक में गिरा दें वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग। 2 किलो राइस धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। शहद यानी हनी मिट्टी के कुज्जे में भर के घर में रखें। पाइसेस के लिए वो प्रिकॉशन जो परहेजगारी के रूप में आपको करनी चाहिए। रिलेशनशिप लड़ाई झगड़े में, आर्गुमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो, ना खुद लड़े ना दूसरों को प्रोवोक करें। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, इस मंत्र की उपासना करें। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसी मंत्र की उपासना करें तो बात बने। ये मंत्र हर तरह की मुश्किलों को आसान करने में सक्षम है। हर मुश्किल का हल ये मंत्र है। 31 days 108 hours, 31 days 154 hours, 31 days 210 hours, 31 days 240 hours। समय आपका है, मंत्र आपके साथ है, मुश्किलें आपकी हैं। आप होंगे, मंत्र होगा, मुश्किलें नहीं होंगी। जाप आपका होना चाहिए और मंत्र के अंदर आपका मन होना चाहिए और आपके मन में मंत्र होना चाहिए और आपके स्वर, आपकी भावना मिलनी चाहिए। तब मंत्र प्रज्वलित होता है, तभी मंत्र का असर मिलेगा। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल प्रकाश एस्ट्रोलॉजर चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके समक्ष और कॉन्टेंट्स पेश करें। यानी कि ट्रांजिट ऑफ जुपिटर का जो गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा, शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, राहु और केतु का इस आने वाले साल के अंदर आपके मून साइन के मुताबिक या आपके मुताबिक उसका आपके ऊपर क्या असर होगा, शनि की साढ़े आपके लिए क्या लेकर आएगी, या शनि का असर 2015 के लिए आपके लिए क्या होगा। और भी बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट्स हम आपके सामने में पेश करेंगे। यानी कि कालसर्प योग, पितृदोष, मंगलिक दोष और भी बहुत से दोष हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बखान किए जाते हैं, उनके उपाय दिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो के लिए आप हमें लाइक दें।
या आप अपने बारे में कोई कमेंट हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, या आप अपने बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो एक सिंपल प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनना होगा, तब आप प्राइवेट कंसल्टेशन को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव इस एपिसोड के बारे में या हमारे प्रोग्राम के बारे में है, तो कृपया आप अपने सुझाव हमें ईमेल से भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@prakashastrologer.com। आप अपने कमेंट्स नीचे भी छोड़ सकते हैं, ताकि उन कमेंट्स की मैं आपको कदर करूंगा और उसके जवाब आपको जल्द भेजूंगा। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।